जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। छोटवाड़ा में बैंक में लूट की वारदात, नकाबपोश बदमाशों ने की लूट की वारदात। बैंक लूटने आए बदमाशों ने की फायरिंग में बैंक के कैशियर को गोली लगी है। एक लुटेरे को मौके पर पकड़ा है, बाकी भाग गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है पुलिस। जयपुर में करवाई गई ए श्रेणी की नाकाबंदी। वारदात में एक बदमाश को गोली लगने की खबर है। डीसीपी ने अस्पताल संचालकों से की अपील, गोली लगने से घायल बदमाश पहुंचेगा किसी अस्पताल। बदमाश को देखकर पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों को देख सकते हैं कितनी भीड़ लग गई है। बदमाश को देखकर पुलिस ने उसके पीछा किया और डीएसपी ने अस्पताल संचालकों से यह अपील की है कि जो मुठभेड़ हुई है उसमें एक बदमाश घायल हुआ है और नकाबपोश बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बैंक लूटने के लिए ये बदमाश आए थे। ए श्रेणी की नाकाबंदी की गई है। बदमाश को देखकर पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है, क्योंकि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, लेकिन गोली लगने के बाद भी वो भागने में कामयाब रहा है। ऐसे में अगर वो किसी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आता है तो पुलिस को जानकारी देने के लिए कहा गया है, पुलिस को सूचना देने के लिए कहा गया है, ताकि पुलिस उस बदमाश को गिरफ्तार कर सके। नकाबपोश ये बदमाश थे, लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे, बैंक लूटने की फिराक में थे, लेकिन तभी फायरिंग में बैंक के कैशियर को भी गोली लगी है। एक लुटेरे को मौके पर पकड़ा है, लेकिन दूसरा भागने में कामयाब रहा है। उसको भी जल्द पकड़ लिया जाएगा, ये पुलिस का कहना है, क्योंकि उसे गोली लगी है और अगर वो कहीं पर भी इलाज करवाने के लिए आता है किसी भी अस्पताल में, तो पुलिस ने ये सूचना दे दी है कि अगर वो किसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए तो तुरंत पुलिस को ये जानकारी दी जाए। संवाददाता विष्णु शर्मा जयपुर से फोन लाइन पे हमारे साथ है। विष्णु, जानकारी सामने आई है कि नकाबपोश बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए आया था, लेकिन इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। एक की गिरफ्तारी, एक फरार बताया जा रहा है। किस वक्त की घटना है? देखिए, ये पूरा मामला है वो सुबह 10 बजे का है, जबकि नकाबपोश बदमाश झोटवाड़ा में जोशी मार्ग पर पंजाब नेशनल बैंक में पहुंचते, वहां पे उन्होंने जो कैशियर उसके नरेंद्र सिंह शेखावत, उसके अलावा अन्य बैंक कर्मियों को गन पॉइंट पर लिया और वहां पे लूटपाट करने की वारदात की कोशिश की। लेकिन जब बैंक कर्मियों ने उनसे संघर्ष किया, उनको रोका, तब बदमाशों ने फायरिंग की। ऐसे में कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत की गोली लगी, जो काफी गंभीर घायल बताया जा रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसी फायरिंग में एक बदमाश की भी गोली लगने की संभावना है, जो कि वहां से फरार हो गया। और इसी बदमाश को तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। फुटेज सामने आए भागते हुए बदमाशों के। साथ में डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया ने ये अपील की है कि एक बदमाश के संभवतः गोली लगी है और वो उपचार कराने के लिए किसी न किसी हॉस्पिटल जरूर पहुंचेगा। ऐसे में डीसीपी अमित कुमार बुढ़ानिया ने अपील की है कि यदि किसी हॉस्पिटल में कोई बदमाश पहुंचता है तो उसकी तत्काल सूचना जयपुर पुलिस को दे, जैसे कि अन्य जो बदमाश है वो पकड़ में आ सके। लेकिन अब वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा, जो फायरिंग की वारदात, लूट की वारदात हुई है। ऐसे में बदमाश लोगों में खौफ और जो कह सकते हैं कि दहशत वहां फैल गई है। लेकिन जयपुर पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द बदमाश पकड़े जाएंगे। एक कैशियर को भी गोली लगी है विष्णु, उसकी स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल बैंक के कैशियर नरेंद्र सिंह शेखावत की गोली लगी है, उनकी हालत नाजुक है। उनको एम्बुलेंस के जरिए तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और वहीं पर फुटेज के जरिए जो बदमाश सामने आए उनकी तलाश भी की जा रही है। जयपुर शहर में एक श्रेणी की नाकाबंदी यहाँ पर करवा दी गई है और पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को तलाश करने में लगी हुई है। वहीं पर एक बार फिर से दोहराऊंगा कि डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया ने अपील की है कि यदि जो बदमाश जिसके गोली लगने की संभावना है इस फायरिंग की, इस डकैती की वारदात में, वो बदमाश संभवतः हॉस्पिटल पहुंचेगा और ऐसे में इसी बदमाश की सूचना जयपुर पुलिस को दे तत्काल। कोई भी हॉस्पिटल प्रबंधक, संचालक, यदि कोई हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति पहुंचता है जिसकी गोली लगी हुई है, उसकी सूचना जयपुर पुलिस को दें तत्काल। जी विष्णु, आपने जो फुटेज भेजी है उसमें बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है। क्या स्थिति अभी भी मौके पर ऐसी है या अभी इस भीड़ को हटा दिया गया है? देखिए, बिल्कुल मौके पर काफी भीड़ जमा है, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर हैं। लेकिन अब फुटेज भी पुलिस के हाथ में आ गए हैं। उन फुटेज की आधार पर बदमाशों की तलाश जुटी हुई है। एक बदमाश की गोली लगने की संभावना है, उसकी पुलिस बार बार अपील कर रही है कि उसकी सूचना जयपुर पुलिस को दी जाए। जी ठीक है। एक बदमाश जो पकड़ा गया है क्या उसे भी किसी भी तरीके से गोली वगैरह लगी है या उससे अब पुलिस पूछताछ करके निकाल लेगी? उसकी हालत ठीक है?
जी देखिए, बिल्कुल जिस बदमाश को पकड़ा गया है उसकी हालत बिल्कुल ठीक है। उससे पूछताछ की जा रही है, उसको झोटवाड़ा थाने ले जाया गया है, वहीं गहनता से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जयपुर पुलिस बार बार अपील ये कर रही है, डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानी अपील कर रहे हैं कि एक बदमाश जिसकी गोली लगने की संभावना है, वो बदमाश कहीं ना कहीं अपना उपचार कराने के लिए किसी हॉस्पिटल में पहुंचेगा। ऐसे में जो भी हॉस्पिटल संचालक हैं वे सतर्क रहे, इसकी सूचना जयपुर पुलिस को दे यदि उनको कोई भी संदिग्ध नजर आ रहा है तो। जी विष्णु, आपसे ये भी जानकारी लेना चाहूंगी, ये इलाका जिस इलाके में ये घटना हुई है, हमें दिख रहा है कि काफी पॉश इलाका है और यहाँ पर दिन दहाड़े इन बदमाशों का पहुंचना ये साफ बता रहा है कि गैंग बड़ा है, ना डर किसी का है। देखिए, बिल्कुल दिन दहाड़े जिस तरह से जोशी मार्ग पर, यानी जो बाजार में पंजाब नेशनल बैंक है, वहां ये वारदात हो रही है, तो इस जगह पर वारदात का होना एक बदमाशों को हौसले बुलंद करना दिखाता है कि दिन दहाड़े सुबह पहले एक बदमाश भीड़ भरे बाजार में पहुंचते हैं, वहां पर पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम देते। ऐसे में जयपुर पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि ऐसे बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़े या फिर और सघन नाकाबंदी। ठीक है विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ये फुटेज हम आपको दिखा रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं ये वो बदमाश है जिसे पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस उसको अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए जा रही है, तभी वहां पर मौजूद लोग उसको पीटते नजर आ रहे हैं क्योंकि इस शख्स ने यहाँ पर बड़ी लूटकांड को अंजाम देने के लिए आया था। हालांकि लूट नहीं हो पाई, पुलिस ने अपनी सतर्कता के चलते इस घटना को अंजाम होने से पहले ही बचा लिया है। लेकिन ये वो शख्स है, हम उस शख्स को स्क्वायर जो मैं आपको दिखा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं कि ये वो इंसान है जिसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और साथ ही आपसे ये अपील की जाती है कि अगर किसी भी तरीके से कोई शख्स अस्पताल में आता है जिसे गोली लगी होगी, तुरंत पुलिस को सूचना दे। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर से अपने विभाग के कर्मचारियों को कड़ी रूप से चेतावनी दी है। गुरुवार को बारां दौरे पर आए मदन दिलावर ने संस्था नर्मदा में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आमजन को संबोधित करते हुए पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को साफ साफ कह दिया है कि गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही चेतावनी दे डाली है कि निचले कर्मचारी की गड़बड़ी के जिम्मेदार ऊपर के अधिकारी होंगे। कम पढ़े लिखे आदमी को सरकार ने शिक्षा विभाग और पंचायत राज दिया है। ये पढ़े लिखे लोगों का काम है शिक्षा विभाग चलाना, और मेरे को दे दिया है। फिर भी कोशिश करो। मैंने जब शिक्षा विभाग उठा के देखा तो 3000 लोग जयपुर में ऐसे ही बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, सरकार का पैसा खजाने से जा रहा है। गांव में 500 विद्यार्थी जहां हैं वहां 2-2 अध्यापक हैं। पुनरावृत्ति होती रहे तो निलंबित हो गए, फिर भी नहीं सुधरे तो सरकार के पास अधिकार है, साधारण भाषा में बता दो, एक लिफाफा पकड़ा देंगे, भाई साहब अपने घर जाइए, आपकी नौकरी पूरी हो गई। विद्यालय में रहते हुए या मेरे पंचायत राज में नौकरी करते हुए माता और बहनों को छेड़ा है, बलात्कार किया है, उनकी हत्या की है, उनकी संपत्तियों की पहचान होगी। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको दे रही हैं, एसएमएस अस्पताल में मरीज को गलत खून चढ़ाने का ये पूरा मामला है। और इस बीच इस पर बड़ी खबर ये आई है कि मरीज के इलाज के लिए बोर्ड का गठन किया गया था, लेकिन सचिन की स्थिति लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी, जिसके चलते अब उसकी मौत भी हो गई है। मामले में कॉलेज प्रशासन ने जांच कमेटी भी बना दी है। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, लेकिन ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि युवक सचिन का 11 फरवरी को एक्सीडेंट हुआ था, जिसके चलते अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे थे। ब्लड का बहुत ज्यादा लॉस हो गया था, इसलिए खून चढ़ाने की मांग की बात सामने आई थी। और उसके बाद जो है ओ पॉजिटिव ब्लड था, लेकिन ए बी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया।
और इस बात की जानकारी तब सामने आई जब मरीज की हालत खराब होने लगी, पेट दर्द, कमर दर्द की शिकायत होने लगी दूसरे दिन, और उसके बाद 14 फरवरी को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा युवक को। और वहां पर जब जांच की गई तो सामने आया कि ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था, लेकिन AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। और उसके बाद सचिन की हालत लगातार क्रिटिकल बनी हुई थी, इलाज लगातार डॉक्टर्स कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सचिन की मौत हो गई क्योंकि जो खून था वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, जिससे सचिन की किडनी काम करनी बंद हो गई और इसके चलते सचिन की स्थिति क्रिटिकल हो गई। आईसीयू में कई दिन तक रखा, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं आ पा रही थी, जिसके चलते आज जो है सचिन की मौत भी हो गई है। सचिन की उम्र बेहद कम बताई जा रही है, 23 से 24 उम्र जो है वो सचिन की है। परिवार की हालत भी इतनी ठीक नहीं है बताया जा रहा है। अब देखना होगा आगे इस पूरे मामले पर क्या होता है। हालांकि इस बड़ी लापरवाही के लिए एक कमेटी को गठित कर दिया गया है जो इस पूरे मामले पर जांच करेगी और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अस्पताल जहां पर मरीज इलाज के लिए जाता है, खुद को स्वस्थ करने के लिए जाता है, यहां से मरीज खुद को बेहतर करके बाहर निकले इसकी आस के लिए जाता है, लेकिन अगर वहां पर एक छोटी सी लापरवाही हो जाती है, ये छोटी भी नहीं है लापरवाही, क्योंकि अगर मरीज की जान चली गई तो अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों को बहुत बारीकी के साथ करना होगा, क्योंकि एक कर्मचारी की लापरवाही से एक परिवार का शख्स चला गया है और वो भी बेहद कम उम्र में। सचिन को गलत ब्लड चढ़ा दिया था, जिसके चलते पूरे बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेट हो गया, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, लगातार ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा था आईसीयू में रहकर, लेकिन वहां पर भी मरीज की जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि जो ब्लड था वो पूरे शरीर में फैल गया। जब तक इस पूरे मामले पर सचिन को बचाने की कोशिश की जाती, तब तक सचिन की जो बॉडी थी वो उस पूरे खून ने उसे जकड़ लिया था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान का ब्लड O पॉजिटिव है और उसे AB पॉजिटिव दिया जाता है। सौरभ संवाददाता हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। देखिए सौरभ, बड़ा मामला है, एक शख्स जिसकी बेहद कम उम्र है और बहुत कम समय में उसकी मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे गलत खून चढ़ा दिया जाता है। अस्पताल परिसर में आप हैं, जरा हालात बताइए क्या है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस प्रकार का अंदेशा लग रहा था उसी प्रकार से आज सुबह जो है वो मरीज सचिन की मौत जो है वो हो चुकी है। और जिस प्रकार से इस मामले में लगातार लापरवाही हुई और अभी भी इसी प्रकार से लापरवाही जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 7:30-8 बजे जो है वो सचिन की जो है वो मौत हो जाती है और उसके बाद अब तक कोई जिम्मेदार शख्स जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है। मैं मेडिकल आईसीयू, चूंकि अभी भी बॉडी जो है वो मेडिकल आईसीयू में ही रखी गई है और यहाँ से शिफ्ट जो है वो नहीं की गई है। परिजन जो है वो यहाँ पर लगातार बने हुए, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो करते हैं। कब डेथ हुई है, उसके बाद कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा, क्या हुआ? अभी तक तो कोई अधिकारी आया नहीं है। मैं 8 बजे तक, सुबह 4 बजे से हम दोनों देवर भोजाई उसके पास बैठे हुए थे। हमको 8 बजे बाहर निकाला गया कि बोले, फिर तो बाद में फोन कर रहे हैं कि थोड़ी कंटिन्यू तबीयत नाजुक है, उन्होंने किसी को भेजिए। हमने इनसे बड़े वाले भैया को भेजा तो वो बोल रहे हैं कि वो तो थोड़ी देर में खत्म हो गई, इनकी अभी आईसीयू खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, सब उन्होंने बता के लास्ट में 9:30 बजे तो बोल दिया कि डेथ है। ऐसे कैसे हो सकता है डेथ है? क्योंकि उन्होंने रात को 8:30 बजे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने, उनकी बॉडी कोई रिएक्टिव नहीं हुआ, ने उससे पहले वो हाथों को हिला भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर रात को जो हुआ उनको पता नहीं उन्होंने किस लिए वो दिया था, क्यों नहीं दिया था। उससे पहले भी उनके ऑक्सीजन नली लगी हुई थी, हम हाथ पकड़े हुए थे, बट इनको जैसे इनको खबर लगी कि इनको भास्कर में गया, न्यूज में आएगा, कैसे आएगा, तो उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है रात को 8 बजे। और उसके बाद में भैया के अब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली। ऐसा क्यों हुआ? हमको मुआवजा चाहिए, वो भी लिखित में चाहिए। 1 करोड़ रुपया चाची जी की नौकरी और जो लड़की शादी वाली है उसकी पूरी जिम्मेदारी ये सरकार लेगी। ये अनुरोध है सबसे, बाल मुकुंदाचार्य, करोड़ी बाबा या प्रधानमंत्री, सबसे मेरा एक ही अनुरोध है कि हमको लिखित में चाहिए, जो भी चाहिए कि हमको लिखित में दीजिए, नहीं हम केस दर्ज करेंगे, मर्डर का केस लगाएंगे पुलिस पूरा। अच्छा, तो तब तक आप बॉडी नहीं लेंगे, इस कारण से यहाँ पे बॉडी रखी हुई है? हाँ, हम नहीं लेंगे, अभी उनके बड़े भाई है ये।
आप है क्या बड़े भाई, क्या मतलब क्या आप लोगों की डिमांड, अब क्या बॉडी नहीं लेंगे आप लोग? बिल्कुल सवाल ही नहीं होता है सर, दोषी को सजा तो मिलने चाहिए ना। उसके लिए तो कमेटी गठित की गई है। अरे वो कमेटी सौरभ जरा पूछिए इनसे, हुआ क्या था, क्या पूरी तरीके से क्या एक्सीडेंट हुआ था, ये खबर आई उसके बाद अस्पताल लेकर आए थे और यहाँ पर गलत ब्लड चढ़ा दिया गया, पूरा माजरा पूछिए क्या हुआ था अस्पताल में, क्या हुआ था, कब की बात है, क्या पूरा हुआ था ये बता दीजिए। तो 12 तारीख को लाए थे, भर्ती करा दिया था, ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ पॉलीट्रॉमा से, फिर यहाँ पे अपने प्लास्टिक सर्जरी में लिया है, प्लास्टिक सर्जरी के बाद में ऑपरेशन के लिए गए, तो ऑपरेशन में उन्होंने डॉक्टर ने मना किया भाई पीलिया वगैरह है तो अभी आप इलाज कराइए उसके बाद में करेंगे। तो यहाँ वापस वार्ड में लिया है, तो वार्ड वालों ने क्या 1-2 घंटे बाद में देख के कहा यार ये सीरियस पोजिशन है, डॉक्टर को बुला के फिर उन्होंने आईसीयू में दे दिया। फिर हमसे वो कि यार इसके किडनी लीवर खराब हो गए तो अभी डायलिसिस वगैरह कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद में ऑपरेशन होगा। तो वो डायलिसिस के लिए हमको ब्लड मंगवाया दोबारा से। ठीक है सौरभ, हम आपसे तमाम अपडेट लेंगे, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, को पकड़ा है तो जयपुर से ये जानकारी जहां पर पीएनबी बैंक में लूट की कोशिश हुई है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कैसे लूट यहां पर करने की कोशिश की गई है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद, भीड़ भी इकट्ठा हो गई। और जो तीसरी तस्वीर है उसमें जो बदमाश है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, तो इन्होंने नकाब पहन रखा है तो चेहरा पहचाने में थोड़ी सी परेशानी पुलिस प्रशासन को होगी, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई कैसे होती है वो भी देखना होगा। आपको बता दें कि मौके पर मौजूद भीड़ ने एक लुटेरे को पकड़ लिया, अब उससे पूछताछ की जाएगी और कैशियर भी इसमें घायल हो गया है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी में भागता हुआ ये बदमाश नजर आ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, बदमाशों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पीएनबी बैंक में लूट की कोशिश की गई है, अभी पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और जो बदमाश है उनके चेहरे पर नकाब दिख रहा है, कैसे कार्रवाई आगे? देखिए, ये जो इस घटना को हुए करीब 70 मिनट से ज्यादा का जो वक्त हो चुका है। अभी झोटवाड़ा स्थित ये जो पीएनबी की जो ब्रांच है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो डकैती की यहाँ पर घटना यहाँ पर हुई थी। जो नकाबपोश डकैत यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर डकैती की यहाँ पर योजना बनाते हुए यहाँ पर अंदर फायरिंग करी। यहाँ पर जो कैशियर है नरेंद्र सिंह शेखावत और उसके यहाँ पर चोट यहाँ पर आई है। अभी जो एफएसएल की जो टीम है देखिए वो अंदर यहाँ पर जो जानकारी है वो यहाँ पर जुटाने में यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर जो कई तथ्य हैं वो यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पर ये रहा कि यहाँ पर जो व्यापारी है, यहाँ पर जो स्थानीय लोग मौजूद थे, उनकी सूझबूझ, उनकी सतर्कता के चलते हुए यहाँ पर जो एक लुटेरा है वो उसे पकड़ा गया है। उसकी काफी धुनाई के बाद में उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो पुलिस, यहाँ पर प्रशासन वो यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर जो डीसीपी हैं अमित कुमार वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो भारी यहाँ पर पुलिस जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल सकती है। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो व्यापारी हैं, व्यापारियों में कई यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि एक तरीके का जो खौफ है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की जो भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों ओर इसी तरीके का जो माहौल यहाँ पर बना हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त क्या हुआ, किस तरीके से लोगों की जो सूझबूझ है, सतर्कता से ये जो हादसा है वो हुआ। आप प्रत्यक्षदर्शी हैं उसके घटना के, बिल्कुल। क्या हुआ था उस वक्त? सर ये घटना है 9:45 के आसपास की, जब हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर जिम है, जिम से हम बाहर आए थे और गोली की आवाज सुनी थी। इसमें एक को अंदर जो कैशियर हैं उनके गोली लगी यहाँ पे फसली के पास में, और एक जो शूटर्स थे दो, उनमें से एक उतर के भागा तो वो यहाँ पर गिर गया सीढ़ियों में, तो लोगों उसको दबोच लिया और दूसरा बक्के इसी रास्ते से बक्के गया था जिसके पाँव में चोट लगी हुई है। और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर करीबन 60 फुट रोड है पीछे, वहां तक उसके खून के निशान पाए गए। उसके बाद वो गायब है, किसके साथ बैठ के गया किसी का कोई पता नहीं है। लेकिन आज ये चूक रही है हमारे कि मीडिया कर्मी पहले पहुंच गए, बजाय पुलिसकर्मी के 100 नंबर कॉल करके देख लिया, 100 नंबर बीसी। कुल मिलाकर जो अभी तक जो मुलजिम है वो पुलिस की गिरफ्त में है। आप लोग और यहाँ पर कौन मौजूद था जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ? आप थे यहाँ पर मौजूद? अभी मौजूद है।
किस तरीके का माहौल है यहाँ पर लोगों में, कहा जा सकता है कि अभी जो कह सकते हैं कि जोटवाड़ा सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हाथों में नहीं है। पुलिस तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं खौफ यहाँ पर है। यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो दूसरा जो लूट करने में यहाँ पर इस पूरी वारदात में जो शामिल व्यक्ति था उसको 700 मीटर तक उसको आगे तक डिटेन यहाँ पर किया गया है। पुलिस आसपास के इलाके के अंदर कहा जा सकता है कि सीसीटीवी यहाँ पर जो खंगालने की कोशिश की जा रही है। झोटवाड़ा, वैशाली नगर और जो आसपास का इलाका है उसके अंदर ए श्रेणी की कहा जा सकता है कि जो नाकेबंदी यहाँ पर की गई है। खुद डीसीपी जो अमित कुमार यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्या कुछ अभी स्थिति है। डीसीपी साहब, अभी हमें लगभग 1.5 घंटे पहले सूचना मिली कि यहाँ पे कोई 2 नकाबपोश है, उसने बैंक में किसी तरह की लूटतारी करने की कोशिश की। अभी पुलिस जो है आरोपियों को डिटेन करने की कोशिश कर रही है। जो पीड़ित है उसका उपचार चल रहा है। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर देखिए पुलिस हाल फिलहाल अभी कुछ ज्यादा बोलने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, लेकिन जो पुलिस अपनी ओर पूरी किस तरीके से जो दूसरा कहा जा सकता है कि जो डकैत है उसे पकड़ने की यहाँ पर योजना यहाँ पर बनाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के जो और भी यहाँ पर अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जो इस तरीके से जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि एक जो कहा जा सकता है कि जो डकैत जिसे यहाँ के जो व्यापारियों ने पकड़ा था उसे भी यहाँ पर पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। उसे यहाँ पर ले जाया गया है, स्थानीय जो पुलिस स्टेशन पर यहाँ पर ले जाया गया है। जो बताया ये जा रहा है कि जो कैशियर है नरेंद्र सिंह उसे भी अब पहले मणिपाल यहाँ पर हॉस्पिटल यहाँ पर ले जाया गया था, उसके बाद में बताया जा रहा है कि ट्रोमा सेंटर यहाँ पर ले जाया गया है। तो हालांकि जो कैशियर है उसकी स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। ठीक मेरे पीछे मैं एक बार फिर दर्शकों को दिखाने की कोशिश करूंगा, यही वो झोटवाड़ा रोड के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक है, कालवाड़ रोड, ये जो ब्रांच आप यहाँ पर देख सकते हैं। पुलिस के यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर तो कई तरीके की जो जानकारी है। बिल्कुल रोशन, हम देख पा रहे हैं कि वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है और कुछ अधिकारी बैंक के अंदर भी जाते हुए दिख रहे हैं। रोशन, अगर वहां पर देखिए पीएनबी बैंक के यहाँ गार्ड भी होते हैं, वहां पर गार्ड खड़े रहते हैं, जब ये हथियार लेकर के बदमाश पहुंचे तो क्या वहां पर चेकिंग नहीं हुई है? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे पूछताछ की जा रही है ताकि जो अलग बदमाश और सारे हैं उनकी भी पहचान की जा सके, उन तक पुलिस प्रशासन पहुंच सके। ये बिल्कुल देखिए, ये जो इश्यू है ये इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ पार्ट है, लेकिन मैं बताने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो डकैती के उद्देश्य से यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो 2 नकाबपोश जो व्यक्ति है वो अंदर घुसे थे। जैसे ही उन्होंने अंदर फायरिंग की, जो कैशियर है नरेंद्र सिंह उसके यहाँ पर बताया जा रहा है कि चेस्ट में यहाँ पर गोली मारी। उसके बाद में जैसे ही वो भागने की यहाँ पर कोशिश करे तो एक जो डकैत है वो इस हाइट से यहाँ पर गिर गया, उसे यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं वो पकड़ने में यहाँ पर कामयाब रहे। आप ये देखिए, यही वो जो डकैत का शूज है जो पहनकर यहाँ पर आया था। उसके बाद में जैसे ही ये जो डकैत यहाँ पर गिरा, लोगों को ये जानकारी में आया कि बैंक के अंदर फायरिंग हुई, तो उसके बाद में उस व्यक्ति को यहाँ पर दबोचने की यहाँ पर कोशिश की गई है। आप तस्वीरों के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस के जो आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो तथ्य यहाँ पर जुटाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले ही जो एफएसएल जो टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी थी। आप तस्वीरों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर। तो बैंक में लूट की ये कोशिश और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी मौके पर मौजूद है जो कि पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और बैंक के भीतर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस प्रशासन पहुंची हुई है। अब जांच पड़ताल इस पूरे मामले की जा रही है। 3 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए कैसे कैमरे में ये कैद हो चुका है कि बदमाश यहाँ पर भागते हुए दिख रहा है। दूसरी जो तस्वीर है उसमें देखिए आप देख पा रहे हैं हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है मौके पर और पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और कुछ लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में बदमाश को पकड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और रोशन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन, आप लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। कुछ अधिकारी अगर बातचीत करना चाहे उनसे पूछने की कोशिश कीजिए, कहां तक अभी कार्रवाई आगे बढ़ी है?
देखिए अभी इस पूरी घटना को लेकर अधिकारी किसी भी तरीके का जो बयान है वो अभी यहाँ पर देने से बच रहे हैं। संभवतः इस तरीके का जो पुलिस की जो वर्किंग स्टाइल होती रहती है, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है, जब तक जो डकैत है उन तक पुलिस नहीं पहुंच जाती है, तो ऐसे में किसी भी तरीके की जो पुलिस है वो अपनी जानकारी देने से यहाँ पर बचती है। लेकिन अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो लोगों की जो भीड़ जमा हो गई थी, अब उसे यहाँ पर हटाया गया। जो स्थिति है वो सामान्य अब यहाँ पर नजर आ रही है। पूरा झोटवाड़ा और जो आसपास का इलाका है, मैंने पहले भी बताया कि ए श्रेणी की जो यहाँ पर जो नाकाबंदी यहाँ पर वो की गई है। जो प्रत्यक्षदर्शी है वो आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्यक्षदर्शियों की यहाँ पर जो भीड़ है, हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। इस वक्त का समय बताया जा रहा है कि करीब 10 बजे की ये जो घटना है कि जो नकाबपोश यहाँ पर डकैत आते हैं, ये जो पीएनबी की जो ब्रांच है यहाँ पर डकैती करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो क्रॉस यहाँ पर फायरिंग भी की गई है, इस तरीके की भी यहाँ पर जानकारी आ रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो व्यापारी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनकी मुस्तैदी से कहा जा सकता है कि जो एक जो डकैत है वो पकड़ने में यहाँ पर कामयाब यहाँ पर हुआ है। मैं यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी है और यहाँ पर जो लोग मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस वक्त क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था। यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि क्या कुछ यहाँ पर स्थिति हुई थी। देखिए मेरे साथ अभी यहाँ पर जो व्यापारी, आप यहाँ पर आए थे, क्या उस वक्त हुआ था, किस तरीके का पूरा जो माहौल था? सर हमने जैसे कुछ तवंचे की आवाज और पटाखे की आवाज हो ना, वैसी आवाज आई थी। तो हमने बाहर क्या हो गया, बाहर जाके देखा तो वो नहीं है, वो रैम्प बना हुआ है, उस पे मतलब चिल्लाने की आवाज आई थी। हमने सोचा है भाई इसमें को करंट वंट आ गया होगा। फिर काफी देर बाद भीड़ इकट्ठी हो गई, बस ये देखा था। अब जो एक जो उसमें जो नकाबपोश जो डकैत है उसे पकड़ लिया गया है, क्या कुछ हुलिया था, क्या था? नहीं सर, वो नहीं देखा हमने, हमारा ऊपर ध्यान उधर था। हमने सोचा उसमें करंट लग गया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि लोगों में खौफ इस कदर है कि जब ये वाकया हुआ, आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर जैसे ही पहुंचे, जो एक डकैत बताई जा रहा है कि ऊपर से अचानक से दौड़ने के चक्कर में वो उन सीढ़ियों से गिर गया। इस वजह से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो व्यापारी जो कामयाब हुए, क्योंकि वो हथियारों के साथ आए थे, उन्होंने जो अपनी जो पहचान है वो रोशन पूरी तरीके से प्लानिंग की गई, उसके बाद से ही बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस भी इस पूरे